हाँ तो द्रौपदी। कहिए पिया जी। ओ द्रौपदी। हाँ पिया जी। आज मैं तेरे पास एक बहुत जरूरी काम से आया हूँ। जरूरी काम है? हाँ। क्या काम है पिया जी? इतना जरूरी काम है कि आज से पहले तूने शायद ऐसी बातें सुनी भी नहीं होगी। हाँ, कौन सी बात नहीं सुनी? और शायद मेरा चेहरा देख करके लग रहा होगा कि कोई ना कोई खुशी की बात है। लग रहा है। मेरे चेहरे की मुस्कुराहट दिख रही होगी। ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ आज। लेकिन बहुत ज्यादा खुश क्यों हो ये बताओ मुझे। बताऊं? हाँ। लेकिन एक बात मैं तेरे से पूछना चाहता हूँ। पूछिए जरा। मैं एक बात तेरे से पूछना चाहता हूँ कि द्रौपदी, यदि इंसान को भूख लगे तो क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए। और यदि इंसान को प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इंसान को प्यास लगे तो क्या करना चाहिए? पानी पीना चाहिए। और यदि इंसान को नींद आए तो क्या करना चाहिए? सो जाना चाहिए। बस। नींद आ रही है लेकिन क्या? एक बात और बता दे। हाँ। जब बच्चे बड़े हो जाए, सियाने हो जाए, समझदार हो जाए तो क्या करना चाहिए? उनकी शादी कर देनी चाहिए। ये बात। उनका रिश्ता पक्का कर देना चाहिए। हाँ। एक सुंदर सी बोड़िया लेकर के आनी चाहिए। बस 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 बस। पर कौन जवान हो गया, किसका ब्याह कर रहा है? इसी कारण मैं तेरे पास आया हूँ। तुझे नहीं पता कौन जवान हो गया? नहीं, मुझे नहीं पता पिया जी। तुझे क्या पता? तू तो दिन भर झाड़ू पोछा लगाती रहती है महलों में। हाँ, झाड़ू पोछा लगाती रहती हूँ, रात दिन एक कर रखी है मैंने तुम्हारे पीछे। हाँ। हाँ। मैं बताऊँ कौन जवान हो गया? कौन जवान हो गया बताइए। अरे आँख खोल करके देख। हाँ। आँख उठा करके देख। अब हमारा बेटा अभिमन्यु जवान हो चुका। अभिमन्यु? हाँ। जवान हो गया है। शादी कर देनी चाहिए। अच्छा। अभिमन्यु का ब्याह कर दे। अच्छा, ब्याह कर दूं बेटे का? हाँ। शर्म आ रही है तुम्हें? यहाँ से चले जाओ, उल्टे जाए यहाँ से। जिन पैरों से आया उन्हीं पैरों से वापस चले जाइए पिया जी। क्यों चला जाऊं? क्योंकि इस घर के अंदर कोई ब्याह नहीं होगा, कोई सगाई नहीं होगी, कोई बैंड नहीं बजेगा, कोई बाजा नहीं बजेगा और तू भी पिटेगा अगर ब्याह का नाम लिया तो तू नहीं चाहती कि हमारे बेटे अभिमन्यु का ब्याह हो? नहीं, मैं नहीं चाहती। हमारे बेटे अभिमन्यु की शादी हो? नहीं चाहती। कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई ढोल नहीं बजेगा, कोई नगाड़ा नहीं बजेगा, कोई नगाड़ा नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा, कोई डीजे नहीं बजेगा और तू भी बजेगा। तरारे में द्रौपदी साहब, एक बार ताली मार दे, जोरदार ताली। आज द्रौपदी के पास दादाजी ब्याह का प्रस्ताव लेकर आए हैं। एक बार हाँ कर दे द्रौपदी। अगर तूने हाँ कर दिया तो देख, ऐसी बड़ा चढ़ाऊंगा, ऐसी बड़ा चढ़ाऊंगा, पूरे कामा क्षेत्रवासी देखते रह जाएंगे। सोच ले। इनकी शर्म कर रही हूँ जो तू यहाँ खड़ा है। नाते ना तो टन्नी टन बोलेगा, चला जा। कहे पड़ी बात। मेरी बात सुनिए जरा पिया जी। हाँ। मैं तुमसे दो बातें करना चाहती हूँ। कहे। मेरी बात सुनिए पिया जी। हाँ। ए जियो ओ क्या बात? और हिजड़े ये कहा? तन्ने आती ना के उस हस्तिनापुर की याद। अब हम जा रहे हैं। क्या हो गया? क्या कहा था ना अभी? क्या कहा मैंने? क्या कहा? कहा क्या मैंने? अरे लोगो, जो कभी अर्जुन के साथ में ब्याह करके आई, अच्छा, आज वही द्रौपदी अर्जुन को हिजड़ा बता रही है। लोगों, हेलो, ये सब समय की बात है सजनों। जब समय बुरा होता है तो किसी इंसान के साथ कुछ भी हो सकता है। और लोगों के पांचों पांडव बलशाली थे, दुनिया में धूम मचा दी, और चाचा ताऊ के भाई थे, आपस में गने खिंचा दी। अरे कुरुक्षेत्र में हुआ महाभारत, गीता की नींव जमा दी। और लोगों, उनकी गदा कोण में धरी रहेगी, उनकी नंगी बहू नचा दी। यो सब तरियाते ठाडा से, अरे सब तरियाते ठाडा से
ना कदे ठाडे ते फैना चाहिए और समय बड़ा बलवान लोगों समय से तो डर के रहना चाहिए। ये समय ही है सजनों जिसकी 4 पीढ़ी राज करेगी। नेहरू राज कर गया, इंदिरा राज कर गई, सोनिया राज कर गई और राजीव राज कर गया और उन्हीं का छोरा जिसने सारा देश पप्पू गैरों के जैसे बेरा को ये समय नहीं कहवा राखी है। और ये भी ये समय था सजनों नू क्या करे कि काल के ऊपर बैठ कर नहाया करता। अरे जिसके बेहमाता पीसना करती वो रावण और जब समय आया वो बांदरा ने छेत्या। तो सजनों समय से बड़ी कोई मोल नहीं होया करती। मेरा निवेदन है जो मेरे भाई हैं वो मेरे लिए ताली बजा देना। जो मेरे भाई हो मेरी बात पे खुश होकर के ताली बजा देना। अगर कोई इसका भाई बैठा है तो इसकी बात पे बजा दियो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। कह के बताइए भाई फैसला तुम करोगे भारतवासियों। हाँ मेरी गैल हो ना तुम। एक बार बजा दो दोनों हाथोmək की ताली और आशीर्वाद दे दो। फिर देखो मैंने जानी और तुमने जानी। बहुत बढ़िया। आ जाओ। ए जियो ओ क्या रही जिड़े तने आती ना के उस हस्तिनापुर की याद। दे दो जवाब, कोई दिक्कत तो नहीं है। कहिए। अरे जहर भरी तेरी जीभ ने नागन कर दी ये बर्बाद। जहर भरी तेरी जीभ ने नागन कर दी ये बर्बाद। ए जियो ओ रही जिड़े तने आती ना के हस्तिनापुर की याद। जहर भरी तेरी जीभ ने नागन कर दी ये बर्बाद। जहर भरी तेरी जीभ ने नागन कर दी ये बर्बाद। ओ छोरे पिया जी। हाँ। वो समय याद है आपको कौन सा? जब भरी सभा के अंदर उस दुशासन ने मुझे भरी सभा के अंदर वह दुशासन मुझे खींच कर लेकर के आया था। अच्छा। और मैंने आपकी तरफ निगाह उठाई थी। हाँ। और इशारों इशारों में ये भी कहा था कि पिया जी ये क्या हो रहा है। अगर तुम्हारे कुल के अंदर पहले से रीत चली आई हो हाँ। तो मैं अपने आप को खुद स्वयं ही कपड़ों को उतार दूंगी। लेकिन अगर इस भरी पंचायत के अंदर कहती हूँ अगर पहले से ये रीत नहीं चली आई हो तो ये नई रीत मत चलाओ। लेकिन तुमने उस समय कुछ नहीं खाता पिया जी। हम क्यों कहते? क्योंकि हम खुद भी वहां पर बंधे हुए थे। क्योंकि तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता। इब क्या चाहती है तू ये बता। मेरी बात सुनिए जो जरा। पिछली बात पीछे रह गई उन पिछली बातों को आगे मत ले क्या। अच्छा इब बता। सुनिए मेरी बात। हाँ? और याद नहीं तो याद नहीं आती जब मैं ओ हो और याद नहीं आती जब मैं सभा में बुलाई गई। याद नहीं आती जब मुझे नंगी जान दिखाई गई। याद नहीं आती जब मैं वैश्या कह बुलाई गई। याद नहीं आती जब मैं वैश्या कह बुलाई गई। वो भी मने हो अरे वो भी मने याद द्रौपदी। वो भी मने याद द्रौपदी स्वयंवर में तेरी कड़वी वाणी। वो भी मने क्या? वो भी मने याद द्रौपदी करण का तारा था पानी। वो भी मने क्या? वो भी मने हाँ। वो भी मने याद द्रौपदी जब करवा दी तन कोने बाघानी। वो भी मने याद द्रौपदी करवा दी तन कोने बाघानी। ओ ये जख्म हरे के हरे ही जिड़े बढ़ गई इनमें रात। जहर भरी तेरी जीभ नागन कर दी ये
देगी, कंगन मजा न देगा। ओ तेरे बगैर द्रौपदी, तेरे बगैर द्रौपदी, यो सावन मजा न देगा। चूड़ी हाय हाय चूड़ी आहा चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा। चूड़ी मजा न दे देगी, कंगन मजा न देगा। ये कंगन मैं नहीं पिया जी, आप पहनते हो। मेरे कहने का मतलब ये है कि बेटे की शादी चल रही है, तुझे नाच के दिखाना होगा। एक बार तू ठुमके लगा के दिखा दे, फिर सोचूंगी। कौन माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की शादी हो, और कौन बाप नहीं चाहता कि मेरा बेटा दुल्हन लेकर के आए। अच्छा। लेकिन रे लोगों, ये भी कोई नहीं चाहता कि बेटे की शादी घर में हो और औरत घर में कलेश करे। अच्छा, दादाजी, वो औरत अच्छी नहीं होया करती जो विवाह शादी के समय पे कलेश करया करती। मैं कह रही हूँ डूब के मर जाना चाहिए ऐसी घरवाली को। ओ हेलो, रुक जा। मर जाना चाहिए ऐसी घरवाली को। तू मर जा तू। एक बार हाथ उठा करके बताओ जिस चीज के घर में ऐसी ऐसी बीरबानी है। दो चार तो अभी उठा रहे हैं। मेरे जैसी बीरबानी किसी के घर में नहीं होगी। हमें चाहिए भी नहीं। तुझे चाहिए कैसे? तेरे कर्म ही नहीं है, तेरे कर्म ही अच्छे नहीं कर रखे पिया जी। क्या कहना चाहती है? मैं ये कह रही हूँ पिया जी, हाँ। तुम कहते हो कि शादी होगी। हाँ। शादी तो होगी, लेकिन एक बात मैं तुम्हें बता दूं। ले 500 रुपए ले ले। अच्छा, ले, इन 500 रुपए ने तू ही रख, शादी में काम आएंगे। तुझे ही ज्यादा जरूरत है इनकी। मुझे जरूरत नहीं है। एक बार हाँ कह दे द्रौपदी, फिर देखिए सारी जनता, कुछ तो भाती बैठे और कुछ बराती बैठे। अरे ये शादी ब्याह अपने गांव में अच्छे लगते हैं। अच्छा। तुम दर दर की ठोकरें खाते हो, भीख मांगते फिरते हो, और नाचने गाने का काम करते हो, और बात करते हो बेटे की शादी की। एक समय वो भी था पिया जी, दादाजी, एक समय वो भी था जब 100 दासियां मेरे पैर दबाया करेंगी। और आज भी था और द्रौपदी, हाँ। एक समय वो भी था जब तेरी जैसी दासी बादी हमारे झाड़ू पोछा लगाया करती थी। मेरे जैसी? ये बैठे देख, ऐसे दास हमारे पैर दबाया करते थे। ओ रुक जाओ, पैर दबाया करे। छत्री है हम, छत्री। ओहो, कदे मारे भी सिर पे ताज होया करता, हम भी राजा होया करते, हम भी राज करा करते। ये छतरी है, छतरी। हाँ, हम छत्री है, छत्री। और छतरापन इनके अंदर कूट कूट का भर रहा है दादाजी। हाँ। और एक बात कह दूं, तुम्हारे अंदर छतरापन तो खत्म हो गया पिया जी, और? अब बस छतरी छतरी रह रही है, बस कुछ नहीं रह रहा तुम में। अभी छतरापन तने देखे ना है। सुनिए मेरी बात, कह। सुनिए जरा। हाँ? और महारानी से बोला कुछ है? कर लो, कैसे लोगे? और महारानी सदासी कर दई ओ ओ महारानी सदासी कर दई, पीटी और घसीटी गई। दुशासन के सुनिए रे। हाथ बाढ़ पकड़ पकड़ के पीटी गई। तुम नीची नाड़ नीची नाड़ करके बैठे, बड़ी छतरापन पे मीटी गई। नीची नाड़ करके बैठे, छतरापन पे मीठी गई। कह दूं, राजा तो भिख मंगे कर दिए, राजा से भिख मंगे कर दिए, तेरी जीभ की कारस्तानी। और लोगो, बाप बरोबर जेठ ते कहेगी, बाप बरोबर जेठ ते कहेगी, अंधे का अंधा अभिमानी। और बात अच्छी लगे तो सरदारों सुनने के बाद में, बाप बरोबर जेठ ते कहेगी, अंधे का अंधा अभिमानी। अरे मरवा के क्या? अरे मरवा के हाँ। अरे मरवा के बैठेगी जगना क्या? खप्पर भरनी मानस खानी, मरवा के बैठेगी सबने खप्पर भरनी मानस खानी। ओ थर खून की गर्मी खत्म हुई, अब बह रगों में राज।
तेरी जीभ ने नागण कर दिए बर्बाद। अरे जहर भरी तेरी जीभ ने नागण कर दिए बर्बाद। जुआरी और कायर सारे ओ ओ और जुआरी और कायर सारे बहू पे लगाया दाब। बड़े बड़े वादे किए भराना अभी तक घाव। केस खून में धुआं ही जिड़े जब मेरे संग होगा न्याब। केस खून में धुआं ही जिड़े मेरे संग में होगा न्याब। क्या द्रौपदी डरू मैं तो सु आज भी तेरी वही कैची भर की जीभ चल रही है। ऐसी चलेगी मेरी ये जीभ। जब तेरी ये कैची भर की जीभ चली है द्रौपदी, पांचों पांडव बिल्कुल चक्की में पिसते जा रहे हैं। अभी तो तुम बचे, अभी तुम घिसोगे, अभी तो चक्की में घिसोगे तुम। औरत की जीभ चलनी अच्छी नहीं हुआ करती। तुम्हारे जैसा आदमी भी हो जाए तो औरत मर जाए तो सही है। इसी जीभ के कारण नागन, इसी जीभ के कारण नागन हस्तनापुर छुड़वाया रीतन ने। कुरुवंश में आके पापन भाइयों को मरवाया तने। नार नहीं लोगो नार नहीं, अरे नार नहीं नौरंगी होती ये साची कर दिखाया तने। नार नहीं नौरंगी होती साची कर दिखाया तने। ओ रे उस दिन सुख तसोंगी जब हो कैरो का काल। जहर भरी तेरी जीभ कर दिए बर्बाद। जहर भरी तेरी जीभ कर दिए बर्बाद। तो सारे कुल को ढकले वरना नंगी की नंगी। के घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे, घोर अंधेरे घर में दीपक चसा लुगाई दे। अच्छा रोते हुए आदमी ने भी हंसा लुगाई दे। हाँ। उजड़े हुए घराने फिरते ये बसा लुगाई दे। अच्छा। और कई जन्म में सुन देना दादा ऐसा फंसा लुगाई दे। हाँ और एक बात और नोट कर लेना कि काला सरप जहर ना त्यागे चाहे राखो बंद पिटारे में। काला सरप जहर ना त्यागे चाहे राखो बंद पिटारे में। पेड़ के जाने ताल कौन सी तबला ढोल नगाड़े में। और पतिव्रता का मरहम के जाने एक वैसा रहे चुबारे में। और मजा दाम का के जाने जो काटे काम उधारे में। जो जन्म से रह गलिहारे में वो माँ बाप की बातें क्या जाने। और जो जन्म से अंधा वो बंदा दिन रात की बातें क्या जाने। तुझे नहीं पता द्रौपदी कि ये दिन है या रात है। तुझे नहीं पता कि उस दिन भरी सभा थी या नहीं थी। तुझे ये भी नहीं पता कि वो तेरा रिश्ते में जेठ भी लगता था। वाह मेरे शेर वाह, क्या कहने तेरे। ये इतना जोश तू मेरे ऊपर दिखा रहा है। रणभूमि के अंदर उस दुर्योधन की जांग टूटनी चाहिए पिया जी। अच्छा शादी होगी इस घर में, लेकिन शादी जब होगी जब मैं चाहूंगी। तू चाहेगी जब। हाँ। इसका मतलब मर्दों का जीना बेकार है। हम
मर्दों का जीना बेकार है। मर जाओ। ए, चुप ए चुप चुप चुप। तू चुप चुप तू चुप। वैसी गर्मी हो रही है, मर जाएगा। भाई साहब एक बार हाथ उठा करके बताइयो। हाथ उठाओ एक बार। हाथ उठा के बताओ जिसकी घरवाली ऐसे मारती हो। हाँ। दो चार अभी बैठे। सुनिए पिया जी। हाँ। और ब्याह शादी का जिक्र करे ओ ओ ब्याह शादी का जिक्र करे, ब्याह ना कराण दूंगी। केस खून में, केस खून में दुए बिगर कोई खुशी ना मनान दूंगी। मान लो मान लो मान लो कहे कि वरना खान ना कमान दूंगी। मान लो कहे कि वरना खान ना कमान दूंगी। खप्पर भरनी नारे काल का, हाँ। खप्पर भरनी नारे काल का, रूप धर के आई द्रौपदी। शिव से ले वरदान गुणों का, हम पांचों को ब्याही द्रौपदी। प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे, न त कर देगी तबाही द्रौपदी। प्रेम सिंह गुरु तू समझा दे आई द्रौपदी। ओ रे गौतम भाटी समझियो त्रिया, गौतम भाटी समझियो त्रिया, होवन दे आबाद। जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद। अरे जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद। अदियो रे हिजड़े तने आती ना के बसरापुर की याद। जहर भरी तेरी जीवन कर दिए बर्बाद। ओ जहर भरी तेरी जीवन